शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सूबे डिलीवर, सर मैं आती हूँ सर, टाइम, सूबे डिलीवर नहीं कर सके, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपस में नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए जो उनकी जिम्मेदारियां थी, एनएफसी अवार्ड ठीक तय नहीं हो पाया। ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या इस वक्त एक ताकतवर विफाक बनाने के एजेंडे पर है? क्या मुल्की सियासत मुतासिर होगी या नहीं? अच्छा, इसका आसान सा हल है कि सियासत क्या है। सियासत की डेफिनेशन क्या है? सियासत है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। एट द राइट प्राइस एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे हर चीज पॉसिबल होती है, एक बात। दूसरी बात, सियासत करती क्या है? अपने मारूज को एड्रेस करती है, अपने वक्त जो हाजिर वक्त होता है उसके चैलेंजेस को एड्रेस करती है, और उसके जो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है उसको एड्रेस करती है। तो अगर सियासत रास्ते में उसूल हायल हो जाएं, उसूल हायल हो जाएं इस चीज के कि आप अपने मारूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर उसूल को पीछे रुकना पड़ता है। क्योंकि सियासत का काम है कि उन मुश्किलात को, उन चैलेंजेस को एड्रेस करे। तो मुझे यूं लगता है कि जो कुछ भी, जिस तरमीम की भी जिक्र करें, 26वीं का जिक्र कर लें, 27वीं का जिक्र कर लें, वो अपने मारूज को एड्रेस करती है, अपने वक्त के चैलेंजेस के जो मुश्किलात हैं उनका हल पेश करती है। और इसलिए वो तमाम की तमाम सियासत जिसकी बुनियाद पे हमने उसूल खड़े होते हैं अपनी पार्टीज के अंदर, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, उनको छोड़ना पड़ता है। जब पीडीएम की बारी आई तो हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस करवाएं, नए इलेक्शन होने चाहिए। हमने कहा फिलहाल गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट चलाएंगे हम। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, लेकिन एक अखलाकी पहलू भी तो होता है ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत बहुत आसानी के साथ उन अखलाकी पहलुओं को भी पीछे छोड़ देती है जो कि एक मारूज को एड्रेस करने के लिए होते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज की जो पीपल्स पार्टी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? मैं बिलावल भुट्टो के दिमाग से सोचूं अगर, तो मैं ये कहूंगा कि क्या ये जो करंट गवर्नमेंट है जिसमें हम इत्तेहादी हैं, इसमें आधा वक्त पीएमएलएन करे और आधा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। अच्छा, ये हुआ, पहले भी हुआ, ये बलूचिस्तान में भी हुआ, बाकी जगहों पे भी होता है जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट, स्ट्रांग कोलिशंस होती हैं। लेकिन ये सोचा, ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद ये मुमकिन ना हो। अगला मरहला क्या है कि देखो, अगर ये नहीं होता तो फिर फॉरेन मिनिस्टर, तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया था, इसकी आवाजें भी आपने चंद दिनों पहले सुनी, और आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने कितना इफेक्टिवली, एज बिलावल भुट्टो ने किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कितना इफेक्टिवली काम किया और पाकिस्तान का नाम उजागर क्या। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे और शायद इस वक्त वो इस चीज को, लेकिन एक जिक्र जरूर हुआ। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि जो एनएफसी अवार्ड है, इसके अंदर कोई चीज रास्ते में ना आए। अब पहली दो तो मुमकिन नहीं है, एनएफसी अवार्ड चूंकि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, इसकी बुनियाद के ऊपर। और दूसरी तरफ क्या है जो कि लेवरेजेस हैं, कि मेरे हाथ में क्या है, औजार क्या है जिसके साथ मैं एनएफसी अवार्ड के अंदर भी जैसे भी कुछ बचा लूंगा थोड़ा बहुत, अगर पूरा नहीं तो, और वो भी देखूंगा कि हमारा सिंध का जो नुकसान है वो कम से कम हो। दो चीजें क्या है, 243 के अंदर जो तरमीम है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, गो के जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहले इनकी अपनी उसकी हिस्सा है फेडरल कोर्ट की शक्ल के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि 19 साल के अंदर इस पे काम नहीं हुआ, और आज काम शुरू हुआ इतना देर के बाद। शहजाद साहब, कतई कलामी की इजाजत, इस यहाँ एक पॉइंट ऐड कीजिएगा। जब आपने इसकी तरमीम की बात ही कर दी, क्या ये तरमीम 26वीं के बाद हमने देखा कि एक अदलिया के अंदर हमें अभी तक वो सुकून नजर नहीं आ रहा, पीस नहीं दिख रहा है, क्या ये तरमीम अदलिया के इख्तियारात पर नई कशमकश को जन्म देगी या पुरानी कशमकश को खत्म कर देगी? मैं जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे जो 26वीं तरमीम पे बहस हुई है और जिसको टेलीकास्ट किया गया लाइव, और हम सब ने, शायद मैंने तो जरूर उसको फॉलो किया जहां तक मुमकिन हुआ, मुझे यूं लगता है कि वो, उसने बहुत सारे ऐसे नुकात सामने खड़े कर दिए जो कि 26वीं तरमीम के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। सही। उसका एक हल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और उनको सेपरेट कर दिया जाए, बाइफरकेशन कर दी। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसको, आज के मारूज को किस तरीके से एड्रेस किया जा सके। जैसा मैंने सियासत का कहा, तो सियासत अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ढालती है। एक आपका आखिरी सवाल कि सिंध में क्या होगा, सिंध में आज तक क्या हुआ है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कौन सा वहां पे इतना कमाल काम हुआ जिसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सिंध के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। ठीक। उनका ताल्लुक किसी पॉलिसी से या उसूल से या किसी परफॉर्मेंस से नहीं है, उसका ताल्लुक एक जज्बे से है, जज्बात से है, और वो जज्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में
हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। रज़ा रूमी साहब, 18वीं तरमीम के साथ ही उस वक्त से बात से देखें तो कई मजबूत हलकों की तरफ से इस मामले पर मुखालफत बहुत से मामलात पर सामने आती रही, सुनी जाती रही है। इमरान खान खुद भी बतौर वजीर आजम इस पर बहुत तनकीद करते रहे, चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी के ऊपर भी तनकीद करते रहे, हर तरह की सपोर्ट भी मौजूद थी। उस वक्त भी बहुत इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया कि ज़रूरत है इस बात की, मगर वो ख़त्म नहीं कर सके। अब वही जमातें बेअसर करने जा रही हैं जो इस 18वीं तरमीम को एक बड़ा आईनी कारनामा या अपनी प्लेट के ऊपर एक बहुत बड़ा कारनामा रख के सजा के पेश करती रही। क्या रियासत बचाने के लिए सियासत को नुकसान पहुंचाने वाले शहबाज फॉर्मूले पर ही आने वाले दिनों में अमल होगा? देखिए, ये तो अब पता लगेगा कि आयशा किस हद तक शहबाज फॉर्मूले जो है वो अपनी सियासत को कुर्बान मजीद करेगा। ये तो अभी जो जिक्र हो रहा है इन तरामीम का या प्रपोजल्स का, ये अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में है। अभी जो मैं देख रहा था कि जो उनका बैरिस्टर अकील जो है, उन्होंने कहा कि अभी एग्जैक्ट उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो नहीं की गई, अभी सिर्फ उस डिस्कशन की स्टेज तक ये बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इसका इंतज़ार करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बात जो है वो आइन में किस तरह की चेंजेस लाई जाएंगी। लेकिन दो चीजें तो वाजे हैं। ये देखिए, पिछले हफ्ते भी हमारी इसी पे बात हुई थी कि एनएफसी का जो अवार्ड है और जो उसमें फॉर्मूला है, वो उसकी तो रिवीजन की जरूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए है कि वफाक को इस वक्त बहुत शदीद खतरात लाक है और यही और सूबों को के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने वसाइल खुद जमा करें या ज़्यादा करें, क्योंकि उनको बंदी बनाई एक रकम आ रही है जिसको कि वो खर्च कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं बना रहे। तो ये भी एक आइडिया था ना कि ये सारे जो पैसे हैं अवाम के टैक्सेस हैं निचली सतह तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंच रहे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम अदलिया के हवाले से जो अभी ये जो जिस आईनी बेंच की जो ये वहां पे आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे थे और उसके ऊपर तरह तरह के सवालात जो उठाए जा रहे हैं और जो एक पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक मेन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आईनी बेंच, एक मुकदमा वो जो है वो आईनी बेंच का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, बड़ी मैं सादा सी बात कर रहा हूं, और उसका फैसला करना और उसको सामने लाना, तो एक ये निज़ाम जो है ये भी कोई सही तरह से चल नहीं रहा। इसको भी या तो इसको ठीक किया जाए या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम जो है वो अमल में लाया जाए। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में आईनी कोर्ट्स मौजूद हैं, 30 से 40 के करीब ममालिक का। ये पिछली बार जब हुआ था तो हमने उस वक्त देखा था इस डिटेल को। अब रही बात बाकी जो फरोई बातें हैं कि वो तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग नामालूम ऐसी चीज़ें क्यों डाली गई, शायद इसीलिए कि उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनकार कर देगी और अपनी एक तरह से फेस सेविंग कर लेगी। लेकिन एनएफसी का जो मामला है मेरे ख्याल से वो सबसे अहम मामला होगा पीपीपी की अपनी सियासी बका के लिए, और उसको किस हद तक कैसे उसको मैनेज किया जाता है ये अब देखने का बाकी है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके लिए कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है सही। और एक ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि जहां पर सूबाई खुद मुख्तारी को भी बहुत ज्यादा ज़र्ब ना लगे और वफाक भी कमजोर ना हो। दुरुस्त हो गया जी। आपकी गुफ्तगू कंक्लूड कर ले तो बहुत कुछ बाकी है, मगर कि आपकी बात जैसे शहजाद साहब ने कहा कि सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या 26 आईनी तरामीम और बहुत सी कानून साजियां होती हैं। अब की बार ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए किया जाए, जो भी आईनी तरामीम हो या कानून साजी की तरफ बढ़ा जाए आईनी तरमीम के बाद, अवाम जहन में रखी जाए और अशराफिया को कम अज कम अकाउंटेबल करने की भी बात की जाए।